कालू कौवे के मामा ने नई बस खरीदी थी। उसका काम अपने जंगल में बहुत मंदा चल रहा था। इस वजह से वो कालू कौवे के जंगल अपनी बस चलाने आता है। गोरी भागी भागी दरवाजा खोलती है। कालू देखे मामा जी आए हैं, वो भी अपनी नई बस लेकर। जाओ जाओ मामा जी, मैं आपसे बात नहीं करता, कितने दिनों बाद आए हो। भांजे, मैं बस ड्राइवर बन गया हूँ तो बिजी रहने लगा हूँ, लेकिन अब तो आ गया तो चिंता मत कर, अब कुछ दिन यहीं पर रहूंगा। कालू कौवा तो बहुत खुश था। वो तो झट से बस में बैठ जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजा। सुंदरवन 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 की सवारी, जल्दी बैठे, अगर बस छूट गई तो फिर मत कहना। गोरी, मुझे पूर्व के जंगल जाना है, बस थोड़ी आगे तक नहीं जाएगी क्या? नहीं, बस सुंदरवन तक जाएगी, आगे ऑटो से निकल जाना, अब जल्दी बैठे। गोरी तो शोर मचा रही थी। कबूतर जल्दी से बस के अंदर बैठ जाता है। ऐसे कुछ ही देर में बस तो खचाखच भर जाती है। कालू का मामा बस स्टार्ट करता है। वो एक अच्छा ड्राइवर था, बस को सही रफ्तार से चलाता है। गोरी सबकी टिकट काटती है और जल्द ही सुंदरवन का जंगल आ जाता है। बस रोक दी जाती है। सुंदरवन के पैसेंजर जल्दी उतरो, सुंदरवन आ गया। अरे वाह, क्या ड्राइवर है, बस को कितने प्यार से चलाया, एक धक्का भी नहीं लगने दिया। वाह वाह। हाँ भाई, ये कालू कौवे का सगा मामा है और अब इसी जंगल में बस चलाया करेगा। सुबह का समय 7 बजे का है, मैं तो यही बस पकड़ा करूँगा। ऐसे पहले ही दिन पक्षी बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी सुंदरवन उतर जाते हैं। अब तो हर कोई पक्षी मामा जी की बस में ही बैठना पसंद करता। बस कुछ ही समय में भर जाती। ऐसे कालू कौवे के मामा की कमाई बहुत अच्छी हो रही थी। मामा जी, आपकी बस पर तो पक्षियों की खूब भीड़ लगी रहती है, मैं तो कहती हूँ थोड़ा किराया बढ़ा दें। हाँ मामा जी, इससे हमारा खर्चा भी निकल जाया करेगा। भांजे, वैसे इतनी जल्दी किराया बढ़ाना तो नहीं चाहिए, मगर आप दोनों कहते हो तो बढ़ा देते हैं। अगले दिन गोरी कवि अनाउंसमेंट करती है। सुनो सुनो, सुंदरवन के पक्षियों की टिकट अब से 10 रुपए बढ़ गए हैं, पहले ही बता देती हूँ, बाद में कोई चिक न करना। लेकिन गोरी कवि, बाकी सबने तो किराया नहीं बढ़ाया, फिर आप क्यों बढ़ा रही हो? अरे कबूतर, तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, उनकी बस पुरानी खटारा है और 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करती है। तो बताओ, हमारी नई बस का किराया 10 रुपए फालतू तो होना चाहिए। हाँ यार, इस गोरी की बात में दम तो है। ठीक है, हमें ये किराया मंजूर है, लेकिन इससे ज्यादा न बढ़ाना। नहीं नहीं, अब किराया नहीं बढ़ेगा, आप बेफिक्र बैठे। फिर मामा जी बस चलाता है। ऐसे सब पक्षी वो किराया भी कबूल कर लेते हैं। कमाई दिन पे दिन ज्यादा होने लगी थी। मामा तो बहुत खुश था और कालू गोरी भी। कालू भांजे, 2 दिन बस बंद रहेगी, मैं ये पैसे तेरी मामी को देकर आता हूँ। पता नहीं बेचारी कैसे कैसे खर्चा चला रही होगी। ठीक है मामा जी, मगर जल्दी आना, अपने घर जाकर हमें भूल न जाना, कमाई बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे कालू का मामा पैसे लेकर अपने जंगल लौट जाता है। बस खाली खड़ी थी। कालू गोरी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रानू बहन, हम सब पक्षियों ने हरिद्वार जाने का सोचा है, आपकी क्या राय है? कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं भी चलूंगी। मम्मा, मुझे भी जाना है, मेरा गंगा जी में डुबकी लगाने का बहुत मन है। मैं काफी समय पहले नानों के साथ की गई हुई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको लेकर ही चलूंगी। मिठू पति जी, हम भी अपने बेटे को ले चलेंगे, बच्चों का मन भी लग जाएगा। ऐसे काफी सारे पक्षी हरिद्वार जाने का मन बना लेते हैं। ठीक है तो दोस्तों, भीड़ थोड़ा ज्यादा होगी है, मैं तो कहता हूँ कालू के मामा की बस को बुक कर लेते हैं। घर से बैठे जाएंगे और घर पर ही उतरेंगे, बच्चों को लेकर कहाँ परेशान होंगे। चले कबूतर, हम सब कालू गोरी के घर चलते हैं और उनके मामा जी से बात करते हैं, वरना वो सुबह सुबह किराया कमाने निकल जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। हरियाली, आप घर जाएं। ऐसे चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू और सोनाचील कालू गोरी के घर चले जाते हैं और उन्हें हरिद्वार जाने की बात बताते हैं। कौवों को तो लालच आ जाता है। चल तो देंगे, लेकिन किराया 20,000 लगेगा। 20,000? 20,000 तो बहुत ज्यादा है। गोरी, कालू गंगा जी जा रहे हैं, कुछ तो कम करो। 10,000, लेकिन इससे कम 1 रुपया भी नहीं होगा। जाना है तो जाओ। हम कल सुबह जल्दी ही निकलेंगे, आप बस लेकर तैयार रहना, देर न होने पाए।
ठीक है चिड़िया, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। आप खाना थोड़ा ज्यादा बांध लेना, हम बना नहीं पाएंगे तो तुम्हारे साथ ही खा लेंगे। हाँ कालू भैया, आप खाने की चिंता बिल्कुल ना करें, हम खाना फालतू ही लेकर चलेंगे। ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गौरी, मामा जी तो परसों आएंगे, फिर बस कौन चलाएगा? कालू, तुम कितने दिनों से मामा जी के साथ कंडक्टर हो, बस साइड भी लगा लेते हो, तो चलाने में क्या हर्जी है? गौरी, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? कुछ नहीं होगा, बस तो ऐसे चलती है जैसे कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हो। तो मना ना करना, पूरे 2 दिन के 10,000 मिलेंगे, इतना तो सवारियों से भी नहीं मिलेगा। कालू कौवा राजी हो जाता है और सुबह होते ही सारे पक्षी बस के पास जमा हो जाते हैं। गोरी सबकी गिनती करती है। बैठ जाएं, सब अपनी सीटों पर आराम से बैठ जाएं। लेकिन गौरी कौवी, मामा जी कहाँ हैं? वही तो बस चलाएंगे। मामा जी तो 2 दिनों के लिए अपने जंगल गए हुए हैं, तो कालू बस चलाएगा। लेकिन गोरी, कालू को बस चलाना आता तो नहीं है, फिर वो कैसे चला पाएगा? कौन कहता है मुझे बस चलाना नहीं आता? बल्कि ये कहो, मुझे तो मामा जी से भी ज्यादा अच्छी बस चलानी आती है। अब जल्दी बैठो, धूप ना करो। पक्षियों को विश्वास हो जाता है और सभी बस में बैठ जाते हैं। कालू जैसे ही बस स्टार्ट करता है तो सभी पक्षियों को जोर का झटका लगता है। सब पक्षी हिल जाते हैं। वो कुछ बोल पाते तभी कालू कौवा रेस छोड़ता है और बस को रोड पर ले आता है और हाई स्पीड पर चलाता है। कालू भैया, जरा धीरे चलाएं, बच्चों को डर लग रहा है। अगर धीरे बस चलाऊंगा तो 1 महीने में हरिद्वार पहुँचेंगे। कालू कौवा ठीक कहता है, आप बस जोर से ही चलाएं। ऐसे कालू कौवे की बस रोड पर उड़े जा रही थी। सीधे सीधे रोड पर तो कालू जैसे तैसे ठीक बस चलाता, लेकिन जैसे ही टेढ़े मेढ़े मोड़ आते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बस को एक ऊंची चट्टान में ठोक देता है। मर गए, आज तो इस कालू कौवे ने मार ही दिया होता। सब पक्षी जल्दी जल्दी बस से बाहर आ जाते हैं और कौवों को तो खूब सुनाते हैं, क्योंकि बस के आगे का हिस्सा बिल्कुल ही टूट चुका था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो किसी को चोट नहीं आई। कालू गोरी, आपने हम सब पक्षियों की जान जोखिम में डाली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर लालच की भी हद होती है। मेरा मन तो कर रहा है इन कौवों को मार मार के भरता बना दूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती। गंगा जी नहाने जो जा रही हूँ। ऐसे सब पक्षी वहाँ से दूसरी बस पकड़कर अपना आगे का सफर तय करते हैं, क्योंकि मामा जी की पूरी बस टूट चुकी थी। कौवे तो चुपचाप बैठे रह जाते हैं। गौरी, काम वो करना चाहिए जो हमें पूरी तरह से आता हो। देख लिया अपने लालच का नतीजा, मरते मरते बचे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बंगाल का जादू सीखने गया था। उसे पूरे 6 महीने हो गए थे और आज वो लौटकर घर आ रहा था। गौरी कौवी स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गया, मेरा निखट्टू पति आ गया। मुझे कब से इंतजार था, इतने दिन क्यों लगा दिए? गौरी, घर चलें, रास्ते में बताता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिल जाता है। अरे कालू कौवे, इतने दिन बाद मिले, तुम कब आए? बस अभी स्टेशन से आ रहा हूँ। वैसे कालू, तुम इतने दिन कहाँ पर थे? हमने गौरी से कई बार पूछा, लेकिन कुछ नहीं बताया। मैं काम सीखने अपने दूर के चचा जी के घर गया हुआ था। अब चलता हूँ, कल आराम से बातें करेंगे। हाँ, कालू जी थक गए हैं, लंबा सफर करके आए हैं, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर गौरी उसे 1 गिलास पानी देती है। गौरी, हमारा घर तो बहुत खराब है, छत भी टूटी हुई है, खिड़कियाँ भी नहीं है, दरवाजा कहाँ गया? हाँ, इस जंगल में बस हम कौवों का ही तो ये पुराना घर रह गया है, बाकियों ने तो कब के नए नए बना लिए। बस अब मैं आ गया हूँ, पूरे जंगल में अपनी कोठी खड़ी कर दूंगा, तुम देखती जाना। क्या इतना पैसा कमा के लाई हो? एक बार मुझे बताया भी नहीं। नहीं गौरी, अभी तो मैं काम सीख के आया हूँ, कमाना तो बाकी है, वो भी इसी जंगल से। अपना कान इधर करो, मैं बताता हूँ। फिर
कालू कौवा गोरी के कान में कुछ बड़बड़ाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन जंगल के बीचों बीच सभी पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। मम्मा वहाँ चलते हैं, देखो कितनी भीड़ लगी है। हाँ गुड़िया बेटी, लगता है कुछ फ्री में बट रहा है, चलो जल्दी हम भी चलते हैं। फिर मम्मा बेटी उस भीड़ में चली जाती है। वहाँ तो कठपुतली का खेल चल रहा था। बच्चे ताली बजा बजा के हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, ये बंदर मेरी मटकी ले गया, कोई पकड़ो। चिंता ना करो मेरी जान, मैं पकड़ के लाता हूँ तुम्हारी मटकी, लेकिन मुझसे शादी तो करोगी ना? हट हट रे पागल, दूर हट, नहीं करूँगी तो जैसे बंदर से शादी। मम्मा ये कठपुतली तो बोलती है। नहीं बेटा, ये तो पर्दे के पीछे बैठे कौवे की है जो ये आवाजें निकाल रहा है। फिर कालू गोरी पर्दा गिरा देते हैं और खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे तो वहाँ से जा ही नहीं रहे थे। बच्चों खेल खत्म हो गया, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये कठपुतली चाहिए, आप दे दोगी? हाँ हाँ बच्चों, ये कठपुतली बच्चों के लिए ही तो मैं लेकर आया हूँ। गोरी जल्दी जल्दी सारे बच्चों को कठपुतली दो। ऐसे गोरी कौवी सभी बच्चों को एक एक कठपुतली दे देती है। कौवे जी, इस कठपुतली के कितने रुपए हुए? जो भी तुम दोगी वही ले लेंगे, बच्चों की खुशी का सवाल है, पैसे नहीं मांगते हम। फिर चिड़िया कौवों को 20 रुपए दे जाती है। गुड़िया तो अपनी कठपुतली से बहुत प्यार कर रही थी, उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखती। गुड़िया बेटी, जब से आई हो इस कठपुतली में ही लगी हुई हो, ठीक से खाना तो खा ले। हाँ मम्मा खा लूंगी, आप प्लेट यहीं रख दें। गुड़िया ने इतना बोला ही था, तभी दरवाजा खोलकर मिट्ठू तोता उनके घर आता है। चिड़िया बहन, आपने मेरा मुश्किल समय में पैसों का काम चलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मेरा तो घर ही छिन जाता। मिट्ठू तोते, एक दूसरे की मदद करने से ही तो दुनिया चलती है। उस समय मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपकी मदद कर दी। हाँ हाँ चिड़िया बिल्कुल, अभी ये पैसे संभालो, पूरे 50,000 हैं। फिर चिड़िया पैसे गिन लेती है। मिट्ठू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। रानो चिड़िया वो पैसे संदूक में रख देती है। रात हो जाती है, सब पक्षी सोए हुए थे। जागे जागे मेरी कठपुतलियों जागे, ये सोने का समय नहीं है। कालू कौवा ऐसे बोल ही रहा था, इधर कठपुतलियाँ चलने फिरने लगती है। चिड़िया की संदूक से पैसे निकालकर कठपुतली कालू कौवे के पास आ जाती है। किसी कठपुतली पे पैसे, किसी पे सोना। गोरी तो जल्दी जल्दी रख रही थी। लौट जाओ, अपनी अपनी जगह पे वापस लौट जाओ, कल फिर से आना। कबूतर जी जल्दी जागे, हमारे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया? मेरे गले का सोने का हार नहीं है, सोते समय तो गले में ही था। हे ऊपर वाले, संदूक तो खुली पड़ी है। गुड़िया बेटा, लगता है कोई चोर घर में घुस गया। चिड़िया जल्दी से अपने पैसे देखती है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। चिड़िया बाहर शोर मचाती है, बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। साथियों, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे 50,000 रुपए चोरी हो गए। हाँ चिड़िया बहन, रात को कोई चोर आया था, मेरे गले का सोने का हार भी ले गया। वो चोर फिर से आएंगे, सबको रात को चौकन्ना रहना होगा। सब चौकन्ना हो जाए, अपनी महंगी महंगी चीजें छुपा के रखे, जिन्हें चोर ढूंढ ही ना सके। देखो गोरी, खूब देखो, एक ही रात में कितना पैसा जमा हो गया। हाँ कालू जी, ये बंगाल का जादू तो बड़ा कमाल का है, बहुत जल्द हम इस जंगल के करोड़पति पक्षी बनेंगे। वो सारे पैसे जेवर एक संदूक में रखकर ताला मार देते हैं। कबूतर जी, ये मेरे शादी के गहने हैं, इन्हें छुपा दें। लोसी जी, मैं इन्हें जमीन में गाड़ देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कबूतर का बेटा अपने पापा को खुरपी देता है। उसके एक पंख में कठपुतली थी जो कि सब देख रही थी। रात होते ही कठपुतली उस जगह से सारे गहने ले जाती है। कबूतर जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, वो दुष्ट चोर गड्ढा खोद के ले गया। ये कैसे हो सकता है? चोर को कैसे पता चला? हमने गहने यहाँ दबाए हैं, ये कैसे हो गया? उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज आती है। वो चिड़िया के पास जाते हैं। मैंने गुड़िया की शादी के लिए सोने की झुमकी बनवाई थी, ना जाने चोर को कैसे पता चला, वो मेरे तकिए में से निकाल के ले गया। बस बहुत हो गया, मैं रात को पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ के रहूंगा। हाँ कबूतर भैया, मैं भी
आपके साथ पहरा दूंगी। ऐसे में वो दोनों रात को पहरा देते हैं। कबूतर अपने घर की छत पर छिपा बैठा था। चिड़िया खिड़की से देख रही थी। मिट्ठू तोता सोने का नाटक करता है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सारी कठपुतली जेवर सोना लेकर कौवों के घर जा रही थी। चिड़िया, देखो आपने, ये कठपुतली ही चोर है और कौवों के घर जा रही है। यही समय है इन्हें पकड़ने का। फिर सब पक्षी जमा होकर कौवों के घर चले जाते हैं और उसके संदूक का ताला तोड़ देते हैं। ये रहे मेरे पायल, यही है, छोड़ना मत इन कौवों को। चील तो बहुत गुस्से में थी, उन्हें पीटना शुरू करती है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और दोनों को जेल में बंद कर देती है। और इस तरह से सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। कौवे तो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारते हैं। आपका धन्यवाद। कालू जी, जरा मुझे 500 रुपए तो देना, बहुत जरूरी काम है। मुझे सब पता है, तुम्हें क्या जरूरी काम होगा। लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, बस यही जरूरी होता है तुम्हारे लिए। अब पता चल गया तो दे भी दो। मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है और तुम्हें तो पता ही है, मैं बिना मेकअप के घर से बाहर नहीं निकलती। फिर कालू कौवा गोरी को 500 का नोट थमा देता है। गोरी चील के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। गोरी कव्वी, ये फाउंडेशन मेरे पास नया आया है, ये बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके देखें। ठीक है, आप दे दें, एक ब्रश वाली लिपस्टिक भी दे दें और रंग साफ करने की क्रीम भी। गोरी, ये मेकअप किट तो देखें, इसमें कितने सारे कलर हैं। हाँ, और ये शायद वाटर प्रूफ भी है, इसको दे दो। बारिश के दिनों में लगाया करूँगी, जिससे मेरा मेकअप भी नहीं धुलेगा। ऐसे गोरी वो सारा सामान मेकअप का खरीद कर घर आती है और शीशे के सामने मुंह पर लगाने लगती है। लूसी बहन, आपने सुना है पूर्व वाले जंगल में एक बड़ी रंगों की दुकान खुली है और उनके रंग भी बहुत अच्छे होते हैं, बिना केमिकल वाले। ठीक है तो रानो, हम भी उसी दुकान से रंग खरीदेंगे। लूसी बहन, मैं तो आज ही जा रही हूँ, क्या पता बाद में समय ही ना मिले, क्योंकि आज मैं घर के कामों से फ्री हूँ। ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, बस घर से पैसे लेकर आती हूँ और हरियाली को भी बुला लाऊंगी। हाँ लूसी, जल्दी आना, मैं तब तक गोरी को बुला कर लाती हूँ, वरना कालू उसे केमिकल वाले रंग थमा देगा और फिर लगने तो सब हमारे ही मुँह पर हैं। ऐसे बातें कर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रानो गोरी का दरवाजा खूब खटखटाती है, मगर गोरी तो दरवाजा ही नहीं खोलती। वो अपना मेकअप करने में बिल्कुल व्यस्त थी। ना जाने कौन मरा है, जब मैं दरवाजा खोल ही नहीं रही तो जाता क्यों नहीं, बजाने दो, मैं भी अपना मेकअप अधूरा छोड़कर दरवाजा नहीं खोलूंगी। गोरी बहन, आप घर में तो हो ना, लगता है सो रही होंगी, मैं जाती हूँ। ऐसे रानो वहाँ से लौट जाती है और लूसी हरियाली के साथ पूर्व के जंगल चली जाती है। वो तीनों वहाँ से ढेर सारे रंग खरीदती हैं। लूसी, मैं क्या कहती हूँ, थोड़े थोड़े गोरी के लिए भी रंग ले लेते हैं, अब वो अकेली क्या आएगी, हम ही ले जाते हैं। हाँ चिड़िया बहन, आप तो हमेशा अच्छा ही सोचती हो। और एक वो गोरी है जो तुम्हारा कभी कोई एहसान नहीं मानती। छोड़े लूसी बहन, उसकी तो आदत ही ऐसी है। अब त्योहारों पर भी क्या गिले शिकवे याद रखना, मैं तो पिछली सब बुराई भूल जाती हूँ, बस सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर सब पक्षी तुम्हारे जैसी ही सोचें तो दुनिया से बैर भाव ही खत्म हो जाएगा, खुशियों भरा जीवन जिएंगे सब। हाँ काका, हमें दुनिया से क्या ही लेकर जाना है, तो हमेशा किसी से ईर्ष्या क्यों रखें, भूल भी जाना चाहिए। बेटी, ये वाले रंग मेरी तरफ से फ्री ले जाओ और अपने पड़ोसियों को खूब लगाओ। फिर वो खुशी खुशी रंग लेकर अपने जंगल को रवाना होती हैं। चलो रानो बहन, कुछ तो अच्छा हुआ जो उस गोरी के रंग के पैसे किसी को न देने पड़े, काका ने फ्री में ही दे दिए। हाँ, अच्छा ही हुआ, वरना गोरी कालू तो कभी पैसे नहीं देते। ऐसे वो बातें करते करते अपने जंगल पहुंच जाती हैं। रानो को कालू कौवा रास्ते में ही मिल जाता है और वो उसे रंग की थैली दे देती है। कालू कौवा तो खुश होकर अपने घर चला जाता है। कालू, आप ये रंगों में पैसे बर्बाद करके क्यों आई हो? रंग खरीदने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। गोरी, रानो चिड़िया हमारे लिए रंग खरीद के लाई है, वो सब पूर्व वाले जंगल गई थी तो हमारे
तुम्हारे लिए भी लेकर आई हैं। कालू, ये रंग कितने रुपए के होंगे? फ्री के, एकदम फ्री के। चिड़िया ने 1 भी रुपया नहीं मांगा। कालू, आप ये रंग बेच दो, हमारे तो ये रंग किसी भी काम के नहीं। मुझे मेरी पार्लर वाली ने रंगों से दूर रहने को कहा है, इनसे फेस खराब होता है, इसीलिए मैं तो होली नहीं खेलूंगी। गौरी, तुम ना खेलो तो मत खेलना, लेकिन मैं तो होली खेलूंगा, मुझे ये रंग नहीं बेचने। ऐसे कालू वो सारे रंग संदूक में रख देता है और चाबी अपने साथ लेकर घूमता है। 2 दिन का समय बीत जाता है, होली का त्योहार आ जाता है। सब पक्षी एक दूसरे को रंग लगाते फिर रहे थे। कबूतर जी, वो देखो, रानो किसी का इंतजार कर रही है, चलो हम चुपके से उसी पे रंग डाल देते हैं। ऐसे धीरे धीरे कबूतर लूसी बाल्टी लिए आगे बढ़ते हैं और सारा रंग चिड़िया पे डाल देते हैं। चिड़िया तो एकदम रंग बिरंगी हो जाती है। होली है भाई, होली है, बुरा न माने, होली है। कबूतर भैया, आपने धोखे से लगाया, वरना मैं भाग जाती और आपके हाथ ना आती, लेकिन अब तो लग गया। वो सब ऐसे खुशी खुशी बातें करते हैं। तभी मिट्ठू और कालू कौवा उन पे अपनी पिचकारी से रंग मारते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। अरे कालू, आप अकेले अकेले, गोरी कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? दोस्तों, गौरी इस बार होली नहीं खेलेगी, बोल रही थी मेरा मुंह खराब हो जाएगा। मगर क्यों कालू भैया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, वो गौरी की बच्ची महंगा महंगा मेकअप लगाती है, इसीलिए रंग लगाना नहीं चाहती। लेकिन मैं नहीं मानूंगा, पिछली बार उसने मेरा मुंह पूरा काला कर दिया था, मैं तो रंग लगा कर ही रहूंगा। कबूतर भाई, आप गौरी को रंग लगा ही नहीं सकते, वो दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ, अगर गोरी को रंग नहीं लगाया तो मेरा नाम भी कबूतर नहीं। ऐसे कबूतर अपने एक मोटर बाइक वाले दोस्त के पास जाता है और उसे बुला कर लाता है। दोस्त, जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा, आप सब चलें अब। ऐसे वो सारे पक्षी मोटर बाइक पर बैठ जाते हैं और गोरी कौवे के घर की तरफ निकल जाते हैं। मैं छत पर बैठूंगा और तुम सब घर के पीछे छुप जाओ। और दोस्त, आप जोर जोर से हॉर्न बजाना, मैं तुम्हारा पार्सल लाया हूँ जिसमें आपने मेकअप का सामान मंगवाया है। हाँ कबूतर भैया, तब तो गोरी झट से दरवाजा खोलेगी और हम सब उस पर रंग लगा देंगे। फिर वो सब पक्षी ऐसा ही करते हैं। कबूतर का दोस्त जोर जोर से हॉर्न बजाता है और पार्सल का बोलता है। पार्सल? मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया, अब आया है तो ले लेती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती होगी। गोरी कौवी जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, कबूतर अपनी बाल्टी गोरी के ऊपर उड़ेल देता है, मिट्ठू पिचकारी मारता है, रानो हरियाली गुलाल लगाती है। हाय, मैं मर गई, तुम सबकी ये चाल थी, मैं समझ ना पाई। और कालू, तुम तो मेरे पति हो, तुमने भी नहीं बताया। मैं क्यों बताता, तुम तो मुझे भी अंदर नहीं आने दे रही थी। गौरी का ध्यान अपने चेहरे की तरफ जाता है, वो जोर जोर से चीखती है। मेरा चेहरा अब सारा खराब हो जाएगा, हाय मेरी खूबसूरती, अब क्या होगा? केमिकल वाले बुरे रंग डाल दिए मेरे चेहरे पे। सब गोरी को ऐसे रोते देख चौंक जाते हैं। गोरी बहन चुप हो जाएं, तो अब पता चला आप इन रंगों से क्यों बच रही थी, क्योंकि आपका चेहरा खराब हो जाता। लेकिन गोरी बहन, उन मेकअप के रंगों का क्या, जिन्हें आप रोज लगाती हो ना हो, उनसे भी तो आपका चेहरा हर रोज खराब होता होगा, क्योंकि उनमें भी तो केमिकल होते हैं। गोरी को चिड़िया की बात कहीं न कहीं समझ आती है। हाँ चिड़िया, आप शायद ठीक कहती हो, अब मैं रोज रोज मेकअप लगाने लगी हूँ, अगर ना लगाऊं तो खुद की ही शक्ल बुरी लगने लगती है। शायद इस मेकअप ने ही मेरी असली खूबसूरती को बिगाड़ दिया। हाँ गोरी बहन, असली खूबसूरती तो नेचुरल खूबसूरती है और इन मेकअप के रंगों को लगाने से तो बल्कि ढक जाती है। इस तरह से रानो का समझाया हुआ गोरी को समझ आता है और वो सबके साथ जी भर के होली खेलती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।